बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको आर्गेन्जा फैब्रिक के साथ ये नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि इसके ऊपर वाली साइड पर किसी भी किस्म की कोई सिलाई नहीं आएगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से ये डबल लेयर में नेक डिज़ाइन है। बाकी आर्गेन्जा को मैंने सिंपल रखा है। आप इस तरीके से आर्गेन्जा पर सिलाइयाँ लगाकर भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अगर आप गुम सिलाई के साथ बना ये नेक डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। डिज़ाइनिंग के लिए हमने शर्ट के बेस कलर में ये आर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और नेक की कटिंग के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। पहले हम आउटर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 3.5 इंच। आर्गेन्जा की वजह से चूँकि हमने नेक को कम डीप रखना है इसलिए हम नेक की डेप्थ रखेंगे 4 इंच। मार्किंग करने के बाद इस तरीके से हम तमाम निशान मिलाकर सीधे कर लेंगे ऐसे। अब हम नेक की राउंड शेप ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। राउंड शेप को परफेक्ट तरीके से ड्रा करने के लिए पहले हम हल्की सी मार्किंग कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हम इस मार्किंग को डीप कर लेंगे। जी, तो राउंड शेप हमने ड्रा कर ली है। अब हम नेक की शेप को इस तरीके से क्रॉस में फोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरीके से, और ऐसे हाफ नेक का हम सेंटर बना लेंगे। ये देखें ऐसे। इस तरीके से हमने क्यों फोल्ड किया है ये बात आपको आगे चलकर समझ आ जाएगी। अब हम इनर नेक के लिए मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हम ऊपर वाले हिस्से से आउटर नेक से 2.5 इंच के गैप पर मार्किंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से। ये गैप आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं और ये डिज़ाइन आप अपनी पसंद की शेप में भी बना सकती हैं। नीचे वाली साइड पर हम 4 इंच के गैप पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। इस हिस्से पर हम हाफ इंच से 1 पॉइंट कम चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। ये चौड़ाई आप हाफ इंच भी रख सकती हैं, इससे कम ज़्यादा भी रख सकती हैं। अब इस मार्किंग को हाफ इंच तक हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है ऐसे। अब इस मार्किंग से ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे कि राउंड में हम ऊपर से मार्किंग करते हुए इस हिस्से तक लेकर आएंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से। इसके बाद नीचे वाली मार्किंग से इस तरीके से हम ऊपर की तरफ राउंड में मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब इस मार्किंग को हम डीप कर लेंगे। तो देखें कुछ इस तरीके से हमारी नेक की ये शेप बनी है ऐसे। अब इस मार्किंग के ऊपर हम कट वर्क ड्रा करेंगे, यानी हमने इस मार्किंग के अंदर वाली साइड में डिज़ाइनिंग के लिए मार्किंग करनी है। कट वर्क के परफेक्ट साइज़ के लिए हम नेक के सेंटर वाली मार्किंग और नीचे वाली मार्किंग के गैप को चेक कर लेंगे, जो कि 5 इंच है। नेक के इस हिस्से में जस्ट हमने 2 कट वर्क ड्रा करने हैं। तो कट वर्क की शेप कट करने के लिए हमने ये हार्ड पेपर लिया है। अब इस हार्ड पेपर पर हम 5 इंच के हाफ 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा पेपर हम कट कर देंगे। अब इस पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इस पर हाफ लीफ शेप ड्रा कर लेंगे। जी, तो मार्किंग हमने कर ली है। अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अपनी शेप को अच्छे से हम कट कर लेंगे। जी, तो हमने ये शेप अच्छे तरीके से कट कर ली है। अब मार्किंग वाले हिस्से पर हम इस तरीके से इस शेप को रखेंगे। अब देखें, इतने हिस्से में हमने 2 कट वर्क ड्रा करने हैं, जिसके लिए हम इस शेप को मार्किंग के ऊपर ऐसे रखेंगे और इस तरीके से कट वर्क ड्रा कर लेंगे, यानी हम हाफ नेक में जस्ट 2 कट वर्क ड्रा करेंगे ऐसे। अब बकिया के ऊपर वाले हाफ नेक में भी इसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। जी, तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखें। और नेक की शेप को हमने परफेक्ट तरीके से ड्रा कर लिया है। मैं आपको डीप करके दिखाती हूँ। चूँकि नेक का साइज़ बड़ा है इसलिए हम कटिंग करने से पहले पेस्टिंग पेपर को पिन अप कर लेंगे ऐसे। अब हम पहले इनर नेक कटिंग करेंगे, इसके बाद आउटर नेक कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमने बहुत ही एहतियात से करनी है। जी, तो इनर नेक हमने कटिंग कर लिया है। अब हम आउटर नेक भी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। बाहर वाली साइड से हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे। ध्यान रहे कि हमने नेक की शेप वाली पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई को भी कम से कम रखना है। नेक की इस शेप को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करके साइड पर रख देंगे और नेक की इस शेप को भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे।
जी तो नेक की शेप को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है और नेक का मिड पॉइंट भी बना लिया है। ये देखें कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड करके नेक का मिड पॉइंट बना लिया था। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट का भी हमने मिड पॉइंट बना लिया है। अब शर्ट के सेंटर को और नेक के सेंटर को इस तरीके से हम मिला कर रखेंगे। आप चाहें तो कॉमन तरीके से नेक के सेंटर में सिलाई लगाकर पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लें। क्योंकि ये नेक का बड़ा साइज़ है और बिगनर्स के लिए बड़े साइज़ के नेक की शेप को सेट रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके आसानी के लिए यहाँ पर मैं आपको एक टिप की बात बताती हूँ कि सेंटर वाले हिस्से में बजाय सिलाई लगाने के इस हिस्से को आप ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें और नेक के दोनों साइड वाले हिस्सों को भी इस तरीके से ग्लू की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर दें। ये देखें ऐसे। अब इजीली आप पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लें। जी तो हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब हम नेक को पलट कर प्रेस कर लेंगे। जी तो हमने नेक को नीचे की तरफ पलटने के बाद प्रेस कर लिया है और बैक साइड पर अभी हमने तुरपाई नहीं करनी। फ़िलहाल के लिए बैक साइड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम आर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे और तैयार नेक से तकरीबन 2-2 इंच तक एक्स्ट्रा रखते हुए आर्गेन्जा को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जो इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। चूँकि हमने डबल आर्गेन्जा फैब्रिक लगाना है इसलिए अब हम आर्गेन्जा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। जी तो हमने आर्गेन्जा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब आर्गेन्जा को कंट्रोल रखने के लिए हम दोनों साइड से खुले वाले हिस्से पर सिलाई लगा लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है और ओपन साइड को बंद कर लिया है। अब हम आर्गेन्जा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और इसका मिड पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से। जी तो इस तरीके से हमने प्रेस की मदद से मिड पॉइंट बना लिया है और पेस्टिंग पेपर की एक सीधी पट्टी को हमने डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। इस पट्टी की चौड़ाई 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है। इसके दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमने फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया है और इस तरीके से इस पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इस पट्टी के बैक साइड पर इस तरीके से हम ग्लू अप्लाई करेंगे और ऊपर वाली साइड से तकरीबन 3 इंच छोड़कर सेंटर क्रीज पर रखकर इस पट्टी को ऐसे पेस्ट कर लेंगे। ये देखें ऐसे। नीचे से पट्टी की लेंथ इतनी होनी चाहिए जो कि नेक की सिलाई के दबाव में आ जाए। इस पट्टी को इस तरीके से पेस्ट करने के बाद हम पट्टी के दोनों साइड पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने पट्टी के दोनों साइड पर किनारे की सिलाई लगा ली है। अब हम आउटर नेक लेंगे। आउटर नेक को इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। फोल्डिंग के लिए हमने कपड़े की चौड़ाई इतनी रखनी है कि पूरी पेस्टिंग पेपर फोल्डिंग के दबाव में आ जाए। पेस्टिंग पेपर हल्की सी भी शो नहीं होनी चाहिए। ये देखें इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी पेस्टिंग पेपर फोल्डिंग के दबाव में आ गई है। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके पेस्ट कर लिया है। अब हम नेक का मिड पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से। ये देखें ऐसे हमने नेक का मिड पॉइंट बना लिया है। अब हम नेक के और आर्गेन्जा के मिड पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखें ऐसे और सेंटर वाले हिस्से को ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हम सेंटर क्रीज में ग्लू अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर ऐसे नेक को रख कर पेस्ट कर देंगे। सेंटर वाले हिस्से को पहले हम पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद नेक के दोनों साइड वाले हिस्सों को भी ग्लू की मदद से हम पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। चूँकि हमने नेक को ग्लू की मदद से आर्गेन्जा पर पेस्ट कर दिया है, अब इजीली हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो नेक में हमने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हमने इस तरीके से पूरे नेक में कट लगा लिए हैं। अब हम अपने नेक को पलट लेंगे। फिर सिलाई को अच्छे से बिठाने के लिए पहले प्रेस कर लेंगे, फिर तुरपाई कर लेंगे। जी तो हमने नेक को प्रेस करके तुरपाई कर ली है और आप देख सकती हैं कि पेस्टिंग पेपर बिल्कुल भी शो नहीं हो रही।
अगर आप नेक को सिंपल नहीं रखना चाहती तो आप इस तरीके से कोई सी भी अपनी पसंद के मुताबिक लेस भी लगा सकती हैं, लेकिन हम नेक को सिंपल रखेंगे। अब हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट को आर्गेन्जा के ऊपर अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से आर्गेन्जा को सेट करके रखना है। आप चाहें तो नेक को इस तरीके से अच्छे से सेट करके रखने के बाद पिन अप कर लें, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। शर्ट को पहले हम इस तरीके से पलट कर रख लेंगे और नेक के इस हिस्से पर ग्लू अप्लाई कर लेंगे। ऐसे हमने पूरे नेक पर अच्छे तरीके से ग्लू अप्लाई कर लेना है। ऐसे अब दोबारा से शर्ट को पलट कर सीधा करके हम हल्के हाथों की मदद से आर्गेन्जा के ऊपर रख लेंगे। ये देखें, ऐसे अभी पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि पहले नेक को अच्छे से सेट करके रख लेंगे। नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस पीस के साथ हम आउटर नेक और इनर नेक के गैप को बराबर कर लेंगे। गैप को बराबर करने के बाद हम नेक को अच्छे से सेट करके रख लेंगे और फिर शर्ट को आर्गेन्जा फैब्रिक के साथ अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये देखें, ऐसे मज़ीद अच्छे तरीके से पेस्ट करने के लिए हम नेक को इस तरीके से प्रेस भी कर लेंगे। जी, तो प्रेस की मदद से भी हमने शर्ट को अच्छे से आर्गेन्जा के साथ पेस्ट कर लिया है। अब पहले हम नेक के एक साइड से शर्ट को इस तरीके से पलटेंगे। ये देखिए, ऐसे, और नीचे वाली साइड पर आर्गेन्जा का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम फोल्डिंग का मार्जिन छोड़कर कट कर देंगे। ये देखें, ऐसे हमने जस्ट फोल्डिंग जितना फैब्रिक रखना है और इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अब हम नेक के दूसरी साइड से भी ऐसे शर्ट को पलट देंगे और नीचे वाली साइड से एक्स्ट्रा आर्गेन्जा फैब्रिक को कट कर देंगे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब बकिया के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ग्लू की मदद से फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। अगर आप और भी नेक डिज़ाइन आसान तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत से नेक डिज़ाइन की आसान कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। जी, तो दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम पहले नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जी, तो नेक को अच्छे से सेट करने के लिए हमने प्रेस कर लिया है। अब आम तौर पर तो इस टाइप के नेक डिज़ाइन में इन हिस्सों पर किनारे की सिलाई लगा ली जाती है, लेकिन चूंकि हमने ये नेक डिज़ाइन गुम सिलाई में बनाना है इसलिए हम किनारे की सिलाई नहीं लगाएंगे, बल्कि इस तरीके से हम अपनी शर्ट को पलट लेंगे। ये देखें, ऐसे, और इसके बाद इस हिस्से पर हम सिलाई लगा लेंगे। चले मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे हम अपनी शर्ट को पलट लेंगे और इस हिस्से पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि शर्ट बिल्कुल भी सिलाई के दबाव में नहीं आनी चाहिए। जी, तो सिलाई हमने लगा ली है। अब हम एक बार फिर अच्छे से अपनी शर्ट को प्रेस कर लेंगे। जी, तो अच्छे तरीके से हमने अपनी सिलाई को बिठाने के लिए शर्ट को प्रेस कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी शर्ट आर्गेन्जा के साथ अच्छे से जॉइंट हो चुकी है। अब बैक साइड पर हम तुरपाई कर लेंगे और ये देखें, कॉर्नर वाले हिस्सों में हम ऐसे पल्स लगा लेंगे। मैं आपको कंप्लीट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो हमने तुरपाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये नेक डिज़ाइन हमारा बैक साइड से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है और ये है इस नेक डिज़ाइन का फ्रंट साइड से फाइनल लुक। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा? ख़ास तौर पर नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग का ये तरीका आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।